क्रिकेट की दुनिया में ना कमाल की कहानियां बहुत हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि सुनकर यकीन ही नहीं होता। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसे टीम ने बाहर कर दिया, ऑक्शन में किसी ने खरीदा तक नहीं, और फिर वही खिलाड़ी उसी टीम का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कैप्टन बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजत पाटीदार के इसी अविश्वसनीय सफर की। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई ऐसा होता कैसे है? एक प्लेयर जो ऑक्शन में अनसोल्ड रह गया, वो उसी टीम का कैप्टन कैसे बन सकता है? क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या मेहनत, या फिर कुछ और ही था? चलिए आज इस पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, शायद रजत पाटीदार के करियर का सबसे मुश्किल दौर। जरा सोचकर देखिए, टीम मैनेजमेंट आपसे कहती है अरे अगले सीजन के लिए तैयार रहना, और फिर जब ऑक्शन का दिन आता है तो कोई भी टीम आप पर बोली तक नहीं लगाती। मतलब कितना बड़ा झटका होगा ये, एक ऐसा पल जो किसी भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिलाकर रख दे। साल 2022 की शुरुआत तो उनके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। एक तरफ टीम ने कहा तैयार रहो, और दूसरी तरफ फरवरी में हुए मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड रह गए। करियर एकदम से मानो खत्म सा लगने लगा। उन्होंने तो सब छोड़कर अपनी शादी की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर ठीक सीजन के बीच में एक फोन कॉल आता है। यहीं से तो कहानी पलटती है। तो वो फोन कॉल था आरसीबी का। उन्हें टीम में वापस बुलाया जा रहा था, लेकिन एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर। अब ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये एक मौका तो था, पर शायद वैसा नहीं जैसा कोई खिलाड़ी चाहता है। और शायद इसीलिए पाटीदार का जो पहला रिएक्शन था वो काफी चौंकाने वाला था। देखें, ये शब्द ना एक खिलाड़ी की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मतलब साफ था, उन्हें सिर्फ टीम का हिस्सा बनकर बेंच पर नहीं बैठना था, उन्हें खेलना था, मैदान पर उतरकर इम्पैक्ट डालना था। और यही तो एक असली कॉम्पिटिटर की पहचान होती है, खेलने की भूख जो कभी खत्म नहीं होती। तो अब सोचिए, एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ, शादी की पूरी तैयारी, और दूसरी तरफ क्रिकेट का एक ऐसा मौका जिसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता खेलने को मिलता भी या नहीं। लेकिन दूसरों के समझाने पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी और क्रिकेट को चुना, ये जानते हुए भी कि शायद ये 2 महीने सिर्फ बेंच पर ही बैठना पड़े। वाकई ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन कहानी में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। लगा कि चलो अब सब ठीक हो रहा है, वापसी हो गई है, पर किस्मत एक और इम्तिहान लेने को तैयार थी। और इस बार चुनौती मैदान के बाहर से आई। एक चोट, एक ऐसी चोट जो उनके पूरे करियर को खतरे में डाल सकती थी। और इसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां फैसला लेना बहुत बहुत ही मुश्किल था। ये कोई नई चोट नहीं थी जो अचानक लग गई हो, नहीं, ये तो एक पुराना दुश्मन था। अकिलीज टेंडन की एक ऐसी इंजरी जिसे वो पिछले 4-5 साल से किसी तरह मैनेज कर रहे थे। लेकिन 2023 आते आते ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। टेंडन में 50% टीयर पहले से ही था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर मैच, हर कदम उनके करियर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक क्लासिक दुविधा। पहला ऑप्शन, जैसे तैसे मैनेज करके दर्द सहकर 2023 का आईपीएल खेल लो। लेकिन इसमें रिस्क ये था कि चोट और बिगड़ सकती थी और रिकवरी में बहुत लंबा वक्त लग जाता। दूसरा ऑप्शन, 2023 का आईपीएल छोड़ दो, फौरन सर्जरी कराओ और भविष्य के लिए 100% फिट होकर लौटो। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने दूर की सोची। उन्होंने सर्जरी का रास्ता चुना। कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। जब कोई खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर होता है तो वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी काम करता है। पाटीदार ने भी यही किया। उन्होंने इस ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ रिकवर होने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को एक बेहतर, एक नए खिलाड़ी के रूप में तैयार करने के लिए किया। और जब वो वापस आए ना, तो वो एक बिल्कुल ही अलग क्रिकेटर थे। ये बदलाव कितना बड़ा था, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पहले वो एक टिपिकल टॉप ऑर्डर बैटर थे। मतलब क्रीज पर आने के बाद थोड़ा टाइम मिलता था सेट होने के लिए, नई बॉल को खेलने के लिए। लेकिन अब उनका रोल था नंबर 4 का। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां आपको आते ही स्पिनर्स पर अटैक करना पड़ता है, सेट होने का वक्त ही नहीं मिलता। ये सिर्फ बैटिंग पोजीशन का बदलाव नहीं था, ये पूरे माइंडसेट का बदलाव था। और इस बड़े बदलाव के लिए उन्होंने अकेले मेहनत नहीं की। उन्होंने खुद जाकर अपने सीनियर से बात की, दिनेश कार्तिक जैसे फिनिशर से मिडिल ओवर्स में खेलने के टिप्स लिए।
विराट कोहली से अप्रोच और एग्जीक्यूशन के बारे में समझा। इतना ही नहीं, इस नए रोल की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नंबर 4 पर बैटिंग करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि वो सीखने के लिए कितने तैयार थे। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिस पर शायद यकीन करना सबसे मुश्किल है। वो खिलाड़ी जो अनसोल्ड रहा, जो इतनी बड़ी चोट से वापस आया, अब वो टीम का कप्तान बनने वाला था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि शायद खुद पाटीदार को भी इसका अंदाजा नहीं था। इस सब की शुरुआत हुई एक सीधे से सवाल से। आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोबाट एक डोमेस्टिक मैच के दौरान पाटीदार के पास आए और पूछा, अगर तुम्हें आरसीबी की कप्तानी ऑफर की जाए तो क्या तुम करोगे? जरा सोचिए, ये वो पल था जब कप्तानी का बीज बोया गया। शायद पाटीदार ने खुद इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात चल रही थी। और उस सवाल के बाद तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पहले मो बोबाट ने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करने का हिंट दिया। फिर पाटीदार ने अपने डोमेस्टिक कोच चंद्रकांत पंडित से बात की और वो रोल भी निभाया। इसके बाद उन्हें बैंगलोर बुलाया गया एक डिस्कशन के लिए, और फाइनली पब्लिक में अनाउंसमेंट होने से ठीक एक दिन पहले उन्हें ऑफिशियली बता दिया गया कि वो ही आरसीबी के अगले कप्तान हैं। सब कुछ जैसे पलक झपकते ही हो गया। पब्लिक अनबॉक्स इवेंट का वो पल किसी भी क्रिकेटर के लिए सपने के सच होने जैसा होता है। जिस खिलाड़ी को आप बचपन से अपना आइडियल मानते आए हैं, वही विराट कोहली आपको टीम की कप्तानी सौंप रहे हैं। पाटीदार खुद बताते हैं कि उस मोमेंट में उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, बस उस पल को जी रहे थे। और फिर विराट कोहली ने उनसे जो कहा, उसने उस पल को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा, यू डिजर्व इट, यू अर्नड इट। मतलब तुम इसके हकदार हो, तुमने इसे कमाया है। ये सिर्फ कैप्टनसी का हैंडओवर नहीं था, ये एक लेजेंड का विश्वास था, एक सम्मान था। पाटीदार ने एक छोटा सा मजेदार किस्सा भी शेयर किया जो टीम के माहौल के बारे में बताता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक युवा खिलाड़ी स्वास्तिक चिकारा बड़े आराम से विराट कोहली के बैग से उनका परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा था। ये छोटी सी बात दिखाती है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना रिलैक्स्ड और फ्रेंडली है, जहां कोई सीनियर जूनियर की दीवार नहीं है। और आखिर में पाटीदार के खुद के शब्द ही उनके पूरे सफर का निचोड़ है। उनका मानना है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 1% उम्मीद को भी 100% में बदला जा सकता है। क्या बात है! तो रजत पाटीदार का ये पूरा सफर हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि करियर में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में होता है वो है हमारा नजरिया, हमारी उम्मीद। ये कहानी याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल वक्त के बाद भी सबसे बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बस जरूरत है तो उस 1% उम्मीद को जिंदा रखने की।